हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये प्लांट देख रहे हो, फ्यूसिया बोलते हैं इसको, डांसिंग डॉल भी बोलते हैं। तो इस प्लांट को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि इसकी केयर कैसे करनी है और ये कहाँ से मिलता है, किस प्राइस में मिलता है। तो इस वीडियो में आपके सभी कमेंट्स के भी रिप्लाई करूँगी और इस प्लांट की आपको केयर कैसे करनी है, कौन सी आपको खाद डालनी है, ये भी आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले बात आती है प्राइस की। तो ये प्लांट आपको 150 की रेंज में मिलता है। मैं इसको 150 का लेकर आई थी और जैसे ही कहीं पर प्राइस अलग अलग रहते हैं, तो 150 से स्टार्टिंग है, 180 टू 100 तक आपको ये इजी नर्सरी में मिल जाएगा। नर्सरी में ये बहुत कम मिलता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी प्लांट को मंगा सकते हो। ये सीड से बहुत इजी ग्रो होता है, कटिंग से भी बहुत इजी ग्रो होता है। तो अगर आपकी जानने वाली कोई नर्सरी है तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो ऑर्डर करके। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, फ्यूसिया जो प्लांट है, ये प्लांट अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर से मार्च तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर गर्म होता रहता है तो इसकी पत्तियां भी झड़ जाती हैं और इसके फूल भी झड़ जाते हैं। तो मेरा ये प्लांट जो आप देख रहे हो, ये पिछले साल से मैंने सेव करके रखा है। हमने इसको क्या किया था, छाया वाली जगह पर रख दिया था और इसकी पत्तियां बिल्कुल झड़ गई थी। लेकिन अभी जैसे अक्टूबर आया है, सितंबर से इसकी हल्की ग्रोथ निकलना शुरू हो गई थी और अभी इसमें देखिए फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो ये प्लांट जो होता है बाहर के देश का रहता है, इसलिए हमारे इधर ये कम सर्वाइव करता है। अगर आपको एक बार मिल जाता है तो फिर जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी हार्डी सा ये प्लांट रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इस पर फूल आते हैं सिर्फ एक दिन ही रुकते हैं, नेक्स्ट डे इसके फूल मुरझा जाते हैं। इसमें आपको कलर बहुत सारे मिलते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। डांसिंग डॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फूल देखिए आप किस तरीके से नीचे की साइड लटके हुए रहते हैं और इनकी पंखुड़ियाँ इधर उधर रहती हैं, इसलिए इसे डांसिंग डॉल भी बोलते हैं। तो इस प्लांट की सबसे पहले बात करें मिट्टी की, आपको कैसे इसके लिए मिट्टी तैयार करनी होगी। इस टाइम पर ये नर्सरी में आपको मिल जाएगा। आपको 1 पार्ट मिट्टी लेनी है, 1 पार्ट रेत लेना है, 1 पार्ट आपको उसमें नीम खली लेनी है। नीम खली से क्या होगा, नीम खली से प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं, फंगस नहीं लगती है और उस पर फूल आने में भी बहुत हेल्प करती है। किसी भी प्लांट के लिए नीम खली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैं अपने सभी प्लांट में नीम खली यूज़ करती हूँ और मुझे उसका बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट भी मिला है। इसीलिए मैं आपके साथ भी नीम खली को बार बार सजेस्ट करती हूँ कि नीम खली बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसे रखना कैसी जगह पर है, तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे कम से कम सुबह की 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए। अगर आप इसको पूरा दिन की धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां भी फेड हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी और इसके फूल भी बहुत ही जल्दी मुरझा जाएंगे। तो मैंने देखिए इसकी मिट्टी में गोबर की खाद भी ऐड की थी, अच्छी गोबर की खाद, सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई रेत जैसी। अगर गीली गोबर की खाद डालोगे तो उससे फंगस लग जाएगी, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। आपको इसके लिए प्लांट के पॉट कैसा लेना है, तो इसे बहुत बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस प्लांट को कम से कम 7 से 8 इंच के पॉट में लगा दीजिए, उसी में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाना चाहते हो तो हैंगिंग पॉट के लिए भी ये प्लांट बेस्ट रहता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की साइड फैलती हैं, इसके फूल भी नीचे की साइड लटकते हैं, इसलिए ये हैंगिंग पॉट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हैंगिंग पॉट के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है और कोकोपीट लेना है। कोकोपीट आप जब भी यूज़ करें तो उसको धो लीजिए, पहले अच्छे से धुल कर सुखा लीजिए, तब उसको मिट्टी में मिक्स करिए। अगर आप बिना धुले कोकोपीट को यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार फंगस लग जाती है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस हैंगिंग पॉट के लिए मिट्टी तैयार करके इस प्लांट को लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हो तो अगस्त सितंबर मंथ में, जिस टाइम बरसात का सीज़न होता है, उस टाइम पर आप इसे कटिंग से भी इजी तैयार कर सकते हो। इसकी कटिंग आपको लेनी है और कम से कम 5 से 6 दिन तक आप उसको पानी में रख दीजिए। उसमें आपको लगेगा हल्की हल्की जड़ें निकल गई हैं, तो उसके बाद आप उसे मिट्टी में रख सकते हो। इस तरीके से 15 से 20 दिन में ही आपकी कटिंग भी बहुत इजी तैयार हो जाएगी। तो मेरे प्लांट पर देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग भी हुई है और हर ब्रांच पर इसकी कलियां बनी हुई हैं। तो फूल इसका एक दिन ही रुकता है, इसलिए बहुत सारे फूल एक साथ प्लांट पर खिले रहना बहुत मुश्किल होता है। और अभी जैसे इसका सीज़न अच्छे से आया भी नहीं है, नेक्स्ट मंथ तक और अच्छे से इस प्लांट पर फ्लावरिंग आएगी। तो जब हम अच्छी मिट्टी तैयार करके लगा देते हैं, उसके बाद हमें प्लांट में कम से कम 20 से 25 दिन तक कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम इसमें अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे फूलों के लिए, तो उसमें मैं क्या लेती हूँ, बोन मील लेती हूँ और सरसों खली लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं एक दिन पानी में भिगा कर रख देती हूँ और वो अच्छे से जब घुल जाती है तो नेक्स्ट डे मैं इस प्लांट में डाल देती हूँ। इससे मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है, फूल भी अच्छे देता है और पत्तियाँ भी बिल्कुल ग्रीन हैं। अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट और बोन मील को पानी में भिगाकर रख दीजिए और उसे भी आप इस प्लांट में डाल सकते हो। ऐसे प्लांट के लिए जो प्लांट हमारे ठंडी जगह को पसंद करते हैं, तो ऐसे प्लांट को हमें ज़्यादातर से मिट्टी के पॉट में लगाना चाहिए। मिट्टी के पॉट जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, उनमें प्लांट की जड़ों को काफ़ी देर तक नमी मिलती रहती है। तो मैंने देखिए इससे कम से कम 8 से 9 इंच के पॉट में, मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है और मेरा ये पिछले साल से इसी पॉट में लगा हुआ है प्लांट। गर्मियों में भी मैंने इसको छाया वाली जगह पर रखा था ताकि मेरा प्लांट ख़राब ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी इसका सीज़न है तो आपको नर्सरी में भी ये इजी मिल जाएगा। अगर हम इसे पूरा दिन की धूप में रखते हैं तो इसके फूल बहुत ज़्यादा डल से होने लगते हैं, इसलिए सुबह की धूप मिले बस आप इसको ऐसी जगह पर ही रखिए। सुंदर बहुत लगता है प्लांट, कलर बहुत सारे मिलते हैं। हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुंदर ये लुक देता है आपके गार्डन को। बस थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। अगर आप इसके एक ही जैसे इसके प्लांट बहुत सारी हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये प्लांट जो होता है गार्डन को डेकोरेट करने के लिए भी बेस्ट प्लांट रहता है। जिस टाइम पर इस पर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावर होते हैं तो इतना सुंदर सा लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे अब की बार भी ये प्लांट नर्सरी में कोई इसका कलर मिला दूसरा तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।